आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के एक सांसद की। इस सांसद को लगातार जो है धमकियां मिल रही हैं। पहले कई बार जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली, तो अब जो है फिर से एक बार जो है उनको धमकी मिल गई। लगातार जो है वो सांसद जो है वो गृह मंत्रालय बिहार सरकार को आवेदन लिख रहा है कि हमें सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन जो है न तो गृह मंत्रालय सुन रहा है, ना ही बिहार सरकार। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं पप्पू यादव की, पूर्णिया के सांसद की, जो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं पप्पू यादव को सुरक्षा नहीं मिल रही है, लगातार धमकी मिल रही है? देखिए, ये शुरू से मैं बताता हूँ दर्शकों को, मामला एक बहुत खूंखार अपराधी है लॉरेंस बिश्नोई, जो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही गिरोह चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने अभी एक महीने के पहले बम्बई में बाबा सिद्दीकी नाम के एक राजनेता की हत्या करवा दी। उसके बाद पप्पू यादव का एक बयान आया। पप्पू यादव ने कहा कि यदि मुझे 24 घंटे की छूट दे दे सरकार, तो मैं इस लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सफाया कर दूंगा। वैसे वो बयान भी थोड़ा बचकाना ही था, क्योंकि दंड देने का काम अदालत का है, न्यायपालिका का है। पप्पू यादव कौन होते हैं दंड देने वाले? लेकिन खैर, उनका ये बयान है। उस बयान के बाद पप्पू यादव को धमकी दी गई कि ज्यादा टीआरपी नहीं बटोरो, नहीं तो आरआईपी हो जाओगे। आरआईपी का मतलब रेस्ट इन पीस, मर जाओगे। उसके बाद पप्पू यादव ने इसकी शिकायत की, टेलीफोन नंबर सब दिया पुलिस को। उसके आधार पर एक कोई पांडे जी गिरफ्तार भी हो गए। ऐसे पुलिस ने बताया कि पांडे जी का लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही उन्होंने लगता है धमका दिया था। लेकिन उसके बाद किस्सा खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर पप्पू यादव का कहना है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। पूछा जा रहा है कि पहुंच गए पूर्णिया, पहुंच गए, ये ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई ट्रैक कर रहा है, मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है। और पप्पू यादव ने इसको लेके पटना हाईकोर्ट में भी गुहार लगाई है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री को भी लिखा है, गृह मंत्री, सबको लिखा है। देखिए, पप्पू यादव सांसद हैं, काफी सीनियर सांसद हैं, 6ठी बार सांसद बने हैं, तो ऐसे तो उनको 2-3 अंगरक्षक मिले होंगे ही, जो नियम है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सुरक्षा बढ़ाने से उनका मतलब है कि जो एक वीआईपी सुरक्षा जिसको कहते हैं बोलचाल में, वो सुरक्षा चाहते हैं। जो 4 किस्म की सुरक्षा होती है, Z+, Z, Y+ और Y। ये 4 किस्म की सुरक्षा बहुत ज़्यादा लेवल की सुरक्षा रहती है, जिसमें आपके साथ बहुत सारे कमांडो और बहुत सारा बदलाव लश्कर रहता है। तो अब मिलना चाहिए पप्पू यादव को, क्यों नहीं मिलेगा? मान लीजिए वो सीनियर सांसद हैं, उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो बहुत दुख की बात है। लेकिन देश में क्या हो गया, खास के 2014 के बाद, जब से मोदी जी की सरकार आई है, कि ये जो सुरक्षा देने वाला भी हो गया ना, उसमें भी पूरा पॉलिटिक्स आ गया है। अच्छा, पॉलिटिक्स पूरा 100। आप इसी से समझिए कि कंगना रनौत जैसी पागल महिला को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसलिए मैं उसे पागल महिला कहता हूं, क्योंकि कंगना रनौत कहती है कि हिंदुस्तान 1947 में नहीं आजाद हुआ, 2014 में जब आजाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी हाँ, ने जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो जो ऐसा बयान देने वाली जो पागल महिला है, जो बीजेपी की एमपी भी बन गई है मंडी से, उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा है, जबकि इसका कोई मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है। ना कंगना रनौत ने कभी आतंकवादियों से लोहा लिया है, ना कभी वो आतंकवादियों के निशाने पर रही है, लेकिन बस वो भाजपा की सांसद हैं और भाजपा की बोली बोलती हैं, चमचा मोदी को मक्खन लगाती हैं, इसलिए वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। अब सरकारी खर्च पर इतना ज्यादा लाखों रुपया हर महीने खर्च उस पर सरकार कर रही है। ऐसे अब बिहार के संदर्भ में देखें तो मुकेश सहनी को देखें, जो वीआईपी के चीफ हैं। जब तक मुकेश सहनी भाजपा के साथ थे, एनडीए में थे, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। जहां वो महागठबंधन में आ गए, तेजस्वी के साथ आ गए, तो उनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई। चिराग पासवान को भी मिला होगा। वही ना मैंने कहा। तो देखिए, होना चाहिए था कि वायु श्रेणी की सुरक्षा, एक्स श्रेणी की सुरक्षा जो है, वो खुफिया एजेंसियों द्वारा उस व्यक्ति का थ्रेट परसेप्शन बताया जाता है कि इस व्यक्ति पर कितना ज्यादा खतरा है, और तब सरकार को देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मतलब इसको खेल बना दिया गया है। कंगना रनौत को वायु श्रेणी है, उसको नहीं है। भाजपा के साथ आ जाओ तो तुमको वायु श्रेणी मिल जाएगी, जेड श्रेणी। हाँ, एक तरह का मतलब आपको ये है कि भाजपा के साथ आइए, Z+ ले जाइए। आज यदि पप्पू यादव भाजपा में मतलब शामिल हो जाते हैं, राम भक्त बन जाते हैं, तो मतलब सुबह में राम भक्त बनेंगे, दोपहर तक उनके जेड श्रेणी की सुरक्षा का निकल जाएगा आदेश। अच्छा, तो ये जो पूरा पॉलिटिक्स हो गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। चलिए, आपने सुना कि किस तरीके से पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है, जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार आवेदन भी कर रहे हैं, तो अभी तक उनकी सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।